हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफ़र आया हुआ है HDFC बैंकिंग ETF। आज हम समझेंगे क्या इस फंड में हमको डालना या क्या इस NFO में डालना हमारे लिए एडवाइजेबल है और इसके इंसाइट्स लेंगे। दोस्तों, इसके पहले बेसिक एट्रीब्यूट बता देता हूँ। ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि ये केवल डीमैट के फॉर्म में लिया जा सकता है। इसका जो NFO पीरियड है ये 10 तारीख को यानी कल ओपन हो रहा है और 10 से लेके 14 तक रहेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ का रहेगा। ये फंड के फंड मैनेजर है कृष्णन कुमार डागा फ्रॉम HDFC MF। और ये फंड का जो अंडरलाइंग इंडेक्स है, क्योंकि ये ETF है तो इसका एक अंडरलाइंग इंडेक्स रहेगा। ये इंडेक्स है CNX बैंक इंडेक्स या निफ्टी बैंक इंडेक्स। दोस्तों, समझते हैं अभी ये जो फंड में या ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हमारे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, ये जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है ये निफ्टी 500 में के टॉप बैंकिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको ट्रैक करता है। सो व्हेन यू बाय दिस फंड यू विल गेट 12 मोस्ट लिक्विड बैंकिंग स्टॉक्स। तो ये जो टॉप स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स में आपको बिगर कॉरपोरेट्स मिलेंगे, बड़ी कंपनियां मिलेंगी। सो इफ़ यू सी द टॉप 4 बैंक्स, तो इसमें आपको मिलेगा बाय वेट HDFC बैंक, इट्स वेट इज 27% अप्रोक्सीमेटली। ICICI बैंक 19%, देन कोटक बैंक 16% एंड एक्सिस बैंक अराउंड 15%। सो कंबाइंड टुगेदर ये जो 4 टॉप प्राइवेट बैंक्स है, इनका जो वेटेज इस बैंक इंडेक्स में आता है ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 75%। एंड दीज आर लिक्विड स्टॉक्स। अभी बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। जो बैंकिंग इज़ गोइंग थ्रू अ रेगुलेटरी फोकस। बैंकिंग में देयर इज़ अ क्लीन अप एक्टिविटी गोइंग ऑन, जो बरसों से पूरा जो निगलेक्टेड सेक्टर था इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड क्वालिटी। NPAs जो ओल्डर रूल्स थे, ओल्डर लिथार्जिक स्टैंडर्ड्स थे, ये सारे अभी गवर्नमेंट ने क्लीन अप करके बैंकिंग इज़ नाउ कमिंग फॉलिंग इन लाइन। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी हुई है। बैंकिंग अंडर पेनिट्रेटेड रहने के कारण रोबस्ट डिमांड है। NPAs कम होते जा रहे हैं, पॉलिसी सपोर्ट है, देयर इज़ अ इनोवेशन गोइंग ऑन इन द बैंकिंग स्पेस। बैंकिंग इज़ मूविंग फ्रॉम फिजिकल बैंकिंग टू डिजिटल बैंकिंग। सो विथ ऑल दीज थिंग्स टेकन टुगेदर, दिस सेक्टर होल्ड्स अ प्रॉमिस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अभी पास परफॉर्मेंस देखें तो अगर 20 साल में से 14 साल ये सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप बाकी सेक्टोरियल फंड देखेंगे या सेक्टर देखेंगे तो इट इज़ अनयूजुअल, बट बैंकिंग फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ इंडेक्स एंड इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। ये जो इंडेक्स है या जो ETF है, इसमें अराउंड 96% लार्ज कैप रहेंगे। अभी इसके अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं। ये जो रिटर्न्स चार्ट है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 1 साल के अलग अलग सेक्टर्स के जो रिटर्न्स है। सो बैंकिंग निफ्टी बैंक इज़ द मोस्ट बिटन डाउन सेक्टर। यू कैन सी देयर इज़ अ रिटर्न्स ऑफ -25%। और निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी रिटर्न्स इफ़ यू सी इट इज़ क्लोज टू -25%, वेयर एज द मोस्ट बिटन डाउन इज निफ्टी PSU बैंक्स, जिसका रिटर्न -45% के आसपास है। बट ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स में PSU बैंक्स डोंट फाइंड लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हालांकि इसमें SBI है विच इज़ क्लोज टू 11% एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है विच इज़ क्लोज टू 0.85%। सो ऑल इन ऑल दिस विल हैव अ गुड प्राइवेट बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन देम। ये इंडेक्स का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रहा है ये 16.1% रहा है सिंस इंसेप्शन। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न्स इफ़ यू सी इट इज़ अराउंड 2.93%। अभी इसका जो PE है, ये PE अराउंड 23.6 है। closing July P is 23.6, which is better than the index P.
So to sum up these things, banking index has got good opportunities. Valuation wise, it is fairly valued. It is slightly undervalued as compared to the index itself. Professional टॉप कॉरपोरेट्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस इंडेक्स, और ये सारी जो टॉप 12 बैंक्स का एक्सपोजर है वो आपको बाय बाइंग दिस ETF या बैंकिंग इंडेक्स फंड, ये बैंकिंग इंडेक्स ये आपको मिल जाएगा. So in my view, this is a good fund to invest, but at the same time it is a sectorial fund. So new investors के लिए तो I'm not advising this fund. They should go for a large cap fund or dynamic asset allocation fund. If you are a seasoned investor and if you don't have a sufficient exposure to banking, then definitely I will advise you to go for this banking ETF. It is a passively managed fund and you will always be in holding the top banks. So this is a good fund to invest in my view. Thank you friends. If you are new to this channel, then I will suggest you to सब्सक्राइब दिस चैनल. यदि अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही जगह पे आए हो. थैंक यू फ्रेंड्स.